न्यू लॉन्च है एडवेंचर का 390 सीसी की ये बाइक है केटीएम की, उन लोगों के लिए जो कि एडवेंचर लवर लोग हैं। और इसके अंदर क्या क्या है, कैसी चलेगी या फिर इसके अंदर क्या क्या बुराई है, वो आज सब देख लेंगे। बट इसमें दो मॉडल आते हैं, एक एडवेंचर और एक एडवेंचर एक्स। दोनों के अंदर पावर का डिफरेंस है, तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना वरना आप कोई चीज़ मिस कर दोगे। सबसे पहली चीज़ जो इम्प्रेस करेगी वो है इस बाइक का स्टांस, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है और एग्रेसिव भी है। दूसरा पॉइंट आता है इसकी टेल से, जो कि काफ़ी शार्प है और ऊपर की तरफ है, जिससे कि एक मोटरसाइकिल की एडवेंचर की पहचान होती है। बिकॉज जितनी बल्कि नोज या फिर टेल, उतना ज़्यादा बाइक में मज़ा नहीं आता। 825 टू 830 mm की ये सीट हाइट इसको बना देगी शॉर्ट राइडर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज उनको हिप शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और ये हाइट इसको मिली है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है वो 230 mm है। बिकॉज हमें इसको लेके जाना है कच्चे रास्तों पे, एडवेंचर करना है बेसिकली, जिसके लिए है टूरिंग करनी है या फिर कभी कभार लंबे वाले बड़े वाले स्पीड ब्रेकर से निकाल देना है, तो उनमें 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब इस एडवेंचर मोटरसाइकिल में जो एडवांटेज है वो है इसके अपसाइड डाउन सस्पेंशन, WP की सस्पेंशन इसमें यूज कर रखी है। 320 mm की ये डिस्क ब्रेक है, जो कि काफ़ी बड़ी है। एंड यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद ट्यूबलेस टायर, जिस टायर का साइज है 190/19 यानी कि 19 इंच का है ये। और यहाँ पे कैलिपर कुछ इस टाइप के। अब एडवेंचर मॉडल में सस्पेंशन फिक्स्ड मिलती है, लेकिन अगर इसके एक्स मॉडल में चले जाओगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का सिस्टम मिलेगा। बट पीछे मोनोशॉक है, जिसका कि पेलोड एडजस्टमेंट यहाँ से दिखता नहीं है, वो अंदर खोलने के बाद यहाँ से कर सकते हो अगर प्रोविज़न दिया होगा। इसमें 240 mm की डिस्क ब्रेक। यहाँ पे ये टायर जो है अपोलो सीरीज़ का है, 130/80/17 का, 17 इंचज़ का रेयर यहाँ पे व्हील है। बट सस्पेंशन देखोगे तो साइड माउंटेड है, जो कि ऑलरेडी थी पहले से। बट ये ग्रैब रेल्स अच्छी लगती हैं, बट ये पैर तोड़ती हैं, बिकॉज जब हम इसके ऊपर बैठते हैं यहाँ से तो हमारी जो नी है वो यहाँ पे लगती है। तो बहुत सारे लोगों का फीडबैक था कि इसको थोड़ा सा अंदर करो, स्लिम करो। ये थोड़ी बाहर निकली हुई है, प्रीवियस वेरिएंट में भी बाहर थी, इसमें भी बहुत ज़्यादा बाहर है। थोड़ी अंदर हो जानी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत स्पेस है, तो ये थोड़ी अंदर होगी तो पैर नहीं लगेगा। बाकी यहाँ से स्लिम है। ये जो है टेल लैम्प काफ़ी स्लीक, ऐसा लगता है कि दो हार्ट हैं, बट ये दो हार्ट नहीं है, ऐसे वी से बने हुए हैं, ऐसा सा करके काफ़ी सही सा लगता है। सीन LED टर्न इंडिकेटर पीछे, और पीछे से बाइक लगती है कुछ ऐसे, यहाँ पे नंबर प्लेट आएगी, तो कुछ ऐसा सा है। बाकी सीट की क्वालिटी की बात करूँ, मुझे क्या लगता है कि एडवेंचर मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीट मुझे काफ़ी सॉफ्ट लगती है, सॉफ्टर साइड लगती है मुझे, ये हार्ड नहीं लगती। लेकिन ओवरऑल स्टाइलिंग की बात करें तो कलर थीम में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। वाइट है, जो कि अच्छा है, ये वाला वाइट थोड़ा पियानो वाइट टाइप से है, जैसे पियानो ब्लैक होता है। 390 की बैजिंग यहाँ पे, रेडी टू रेस। दूसरी बात, ऑरेंज कलर तो पूरा पूरा मिलता ही है, लेकिन ये जो देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक की ऑरेंज है, इसके ऊपर कोई रैप या पेंट नहीं हुआ, तो ये अच्छी चीज़ है कि लॉन्ग टर्म तक चलेगा। बाकी इस तरफ लिक्विड्स आ गए, कूलेंट वगैरह। हॉर्न नीचे, इंजन दिखा दूंगा अभी। ये है इसका मेन फेंडर, DRL ऑलमोस्ट सेम, कुछ चेंज हो जाना चाहिए था तो ज़्यादा मज़ा आता, बट ऐसे सही है यार अभी भी। ये है इसकी लाइट LED, तो ये हाई बीम पे जाती है, ये लो बीम पे जाती है, ये हाई बीम पे जाती है, ऐसा सा करके। आगे जो है आपको विंड स्क्रीन मिल जाती है, इसमें यहाँ पे होल जो दे रखा है वो फेस पे हवा मारता है। अब अगर देखोगे तो इस बाइक पे आपको नकल गार्ड्स मिलेंगे यहाँ पे, ये लेकिन ये प्लास्टिक के हैं, ये मेटल के नहीं है, बट हाँ कंपनी ने बना के दिए हैं, तो कुछ ना कुछ होगा। देखो ये है मड वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए, ये फॉल होगा ना बाइक का, गिरेगी बाइक, उसकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि गिरेगी बाइक तो ये भी टूटेगा, और ये टूटेगा तो फिर गया काम। यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल लगा हुआ, ये वाला कंट्रोलर, ये माइनस का है, स्पीड का भी बताऊँगा चलाते वक्त, ये प्लस का है। बाकी इसमें हॉर्न, मेन्यू बटन, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर एंड मेन मेन्यू, क्रूज़ कंट्रोल, हैज़ार्ड लाइट जैसे फीचर्स जो हैं एक बड़ी बाइक के अंदर आते थे, अब ये इन बाइक्स में भी मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे इग्निशन और की भी में भी कोई चेंजेस नहीं है, की कुछ ऐसी सी है, सिंपल सी की है। और ये रेडी टू रेस ऐसे करके स्टार्ट हो जाती है, स्क्रीन कुछ ऐसी सी दिखती है। एक मेन पॉइंट है इंजन का, जो आपको समझना चाहिए। दोनों बाइक्स के अंदर डिफरेंट इंजन मिलेगा आपको, और पावर भी अलग मिल जाएगी। ये है एडवेंचर मॉडल, इसमें 349 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिसका कंपैरेशन रेशियो 12.68 मिलेगा। और अगर इसके टॉर्क की बात करूं तो 33.5 Nm ऑफ टॉर्क ये बाइक देगी। और ये एडवेंचर वाला जो इंजन है ना, ये 40.9 bhp की पावर देगा। मेरे बाल देख के, मेरी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा, मैंने हेलमेट पहन रखा था, मैं इसको बहुत देर से चला रहा हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ तक आना था इसका शूट करने के लिए।
तो मुझे क्या क्या फील हुआ वो तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन एडवेंचर एक्स भी दिखेगी ऐसी, उसके अंदर 399 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन होगा, 12.71:1 का कंप्रेशन रेशो होगा, मतलब कंप्रेशन रेशो ये तो मैं इसलिए कैमरा रख के बता रहा हूँ फिंगर से कि आपको पता चल जाए कि कंप्रेशन कहाँ पे क्रिएट होता है। तो सिलेंडर में यहाँ पे क्रिएट होता है। 39 Nm का टॉर्क देगी, ये वाली देती है 33.5 Nm ऑफ टॉर्क एट 7000 आरपीएम पे, और वो वाली देगी एक्स वाली 39 Nm का टॉर्क एट 6500 आरपीएम पे, मतलब टॉर्क ज्यादा है और कम आरपीएम पे, तो मतलब ज्यादा अच्छा पुश मिलेगा उसमें। और एडवेंचर एक्स 45.6 bhp का पावर देगी। अब ये एडवेंचर बाइक जो होती है ना, टॉप स्पीड के लिए नहीं बनाई जाती, ये बनाई जाती है एडवेंचर के लिए। तो दोनों के टॉप स्पीड के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 2 किलोमीटर का फर्क है। ये वाली बाइक जो है एडवेंचर वाली है 148 किलोमीटर की टॉप स्पीड छू लेगी और वो 150 किलोमीटर की टॉप स्पीड छू लेगी। बेसिकली इनको क्या करना है, इनको एडवेंचर करना है, उस चीज़ में कैपेबल होनी चाहिए, टॉप स्पीड नहीं छुआनी इनसे हमें। ये फ्रंट व्हील सेटअप जो आप देख रहे हो ना, इसके बीच का इनके टायर और वहाँ तक ना लगे, उसके बीच में भी स्पेस बचे। एक सेफ एरिया माना जाता है जो कि ट्रैवल एरिया जिसको बोला जाता है, वो 200 mm का है, जो कि जब आप इससे एडवेंचर करोगे, भगाओगे, कूदाओगे, वहां पे बहुत हेल्पफुल रहता है। ऐसे ही सेम ये पीछे वाले एरिया को भी कैलकुलेट किया जाता है। जब हम जंप लगाएंगे तो सबसे पहले जो टायर होता है वो रेयर वाला ही नीचे आता है, तो यहां से यहां तक का जो स्पेस है वो 205 यानी कि 205 mm का है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मेन बात कितने की आएगी, 2,80,000 रुपए 905 रुपए की आएगी। मतलब समझ लो कि 3 लाख रुपए से अंदर की आपको एक्स शोरूम मिल रही है, 3 लाख रुपए के आसपास की ही पहुंचेगी अगर आप इसको ऑन रोड लोगे तो। राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे बाइक कुछ लगती है ऐसी, काफ़ी ज़्यादा वाइड है हैंडल और एक अच्छा ग्रिप मिलेगा आपको। जो ये वाली ग्रिप्स है ये भी काफ़ी अच्छी हैं, बेसिक सी नहीं है, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये कंसोल तो ऐसा है जैसे कि किसी एक्सपेंसिव बाइक का हो, ये लगेगी नहीं कि 3 लाख रुपये की बाइक है। मतलब इसके अंदर ये स्पीड जो है जिसको कि आप बढ़ा सकते हो यहाँ से ऐसे, तो जब ये क्रूज़ कंट्रोल पे जाएगी, पीछे एक स्विच है जिससे कि आप स्पीड को कम कर सकते हो। फिर यहाँ पे मेन्यू है। अब ये मेन्यू जो है जैसे कि मैं बटन दबाऊंगा तो ये अपने राइडिंग मोड्स पे ऐसे करके शिफ्ट होगा, देख रहे हो। स्ट्रीट पे चल रहा हूँ मैं, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, राइडिंग मोड चेंज कर सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ, ऐसे करके मैं बैक आ सकता हूँ। तो हम इसको स्ट्रीट मोड पे ही आज चलाएंगे और ये देखेंगे कि क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे को इसको अभी गड्ढों वड्ढों में लेके जाना है, पहाड़ों पे लेके जाना है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि ये चलेगी कैसी, अगर मैं इससे टूरिंग करूँ, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल बाइक है अब या फिर नहीं। अब मैं जा रहा हूँ इसको राइड पे लेके, बट उससे पहले राइडर्स व्यू से कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी। यहाँ से ऐसी ऊपर चढ़ के देखोगे तो कुछ ऐसी दिख रही है, बड़ी दिखती है बाइक, बड़ी सी है, अच्छी सी। अब मैं जैसे राइडर बैठेगा, मैं वैसे बैठता हूँ एडवेंचर में जैसे बैठते हैं, यहाँ पे रखा और ये ऐसे करके अब इग्निशन स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा रेडी टू रेस। बाइक है तैयार, इसको लेके चलते हैं रोड पे, फिर बात करते हैं कि कैसी भाग रही है, कैसी बैलेंसिंग है और ट्रैफिक में से कैसी निकलती है। चलो मैं रोड पे आ गया हूँ उससे एक प्रैक्टिकल सा टेस्ट लेने के लिए कि ट्रैफिक में कैसी मैनूवर करती है। फर्स्ट गियर में हूँ मैं और ये चला। तो एक चीज़ तो मुझे इसके अंदर फील होती है कि पावर रिडक्शन वाली तो फीलिंग इसके में है नहीं, लेकिन सेकेंड गियर पे फुल उठ जाती है भाई। अब ट्रैफिक में मैनूवर करके देखता हूँ, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं बीच में ट्रैफिक तो मिलता ही है। खाली रोड पे भगा के क्या फ़ायदा। अगर खाली रोड पे भगाना था तो एक KTM एडवेंचर को कंपनी जब राइड देती है तो कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे करनी चाहिए थी, सिटी के अंदर नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओवरटेक करूँ थर्ड गियर पे या सेकंड गियर पे तो देखते हैं कि कितनी पावर है मेरे पास में, अगर मेरे को मौका मिलता है तो। देखो मेरे को थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्विक सा लग रहा है, लेकिन ये मैंने मारा यहाँ से ये थ्रॉटल और वाह वाह भाई पावर का पता चल रहा है यार सीरियसली। एक चीज़ मुझे इसके अंदर अच्छी लगी, बैलेंसिंग बहुत एक्यूरेट बैलेंसिंग है इसमें। ये लीन किया और ये बैलेंसिंग, मतलब छोटा मोटा ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या तो बैलेंसिंग है। एक पॉइंट पे आके आपको कॉन्फिडेंस दे देगी ये बाइक। दूसरी बात, एक तो हैंडल बार इतना वाइड है ना इसका, इसकी वजह से काफ़ी कंफर्ट फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी होगी, कंधों में दर्द हो गया भैया, ये हो रहा है वो हो रहा है, बैक पेन हो रही है। ये एक चीज़ मेरे को इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है कि बैलेंसिंग बहुत अच्छी है। अभी ब्रेकिंग चेक करते हैं चलो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाली सी रोड पे चलता हूँ और यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग चेक करेंगे, बिकॉज ब्रेक्स जो हैं काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं इस बाइक की एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके मेरे पीछे कोई नहीं है, यहाँ पे एक सेफ सा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ब्रेक चेक करता हूँ 50 पे, और ये 50 पे गई और मैंने ब्रेक चेक करी। इस गाड़ी से पहले रुकना था, गाड़ी से पहले रुक गया मैं, तो 50 की स्पीड पे इंस्टेंट ब्रेक कर दी। यहाँ पे ABS कॉल हुआ है, ऑब्वियस है, बहुत अच्छे से मैनेज किया उसने। और जो स्ट्रीट मॉडल है KTM के उसमें तो कॉर्नरिंग ABS भी है यार,
तो मतलब इतने सारे तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स ही दे दिए। अब यहाँ से एक बार ट्रैक्शन कंट्रोल चेक करते हैं। फुल थ्रॉटल दूंगा, फर्स्ट गियर पे डालूंगा इसको, ठीक है। 3 2 ये 1, ये ट्रैक्शन कंट्रोल। आपने शायद लाइट पे वो नहीं किया होगा, गौर नहीं दिया होगा, मैं दिखाता हूँ एक बारी। तो जब हम बंद पे होते हैं ना ऐसे, तो ट्रैक्शन कंट्रोल अभी तक कैलिब्रेट नहीं होता। अभी देखो मैं न्यूट्रल पे हूँ, मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब वो कैलिब्रेशन ख़त्म हो गई। मैं इसको ऑन करता हूँ, अब यहाँ से कैलिब्रेट होना शुरू करेगा मेरी स्पीड से। ये दोबारा से पुश करूँगा। ओ भाई मतलब ओ भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 82 पे बहुत जल्दी आ गया मैं। कुछ सेकंड का वक्त लगा मुझे 0 to 60 आने में, बट उसके बाद तो मैं एकदम से आ गया। तो यहाँ पे तो ये जीत गई भाई, सीरियसली एडवेंचर मॉडल जीत गया है। अब एक बारी यहाँ से इसको और पुश करके देखता हूँ, ठीक है। 0 to 100 करने की कोशिश करूँगा, बट जितनी जाती होती देखते हैं, बिकॉज मैं सिटी में हूँ तो इतना लंबा रास्ता है नहीं मेरे पास। 3 2 1 गो 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 गो। और ये मैं 92 तक पहुंचा हूँ जहाँ तक मेरे को पता है, बट उसके बाद में स्कूटर आगे तो रिस्क लेना बनता नहीं है भाई। हमें सिर्फ टेस्ट करना है इसको, किसी दिन किसी खाली रोड पे लेके चलेंगे तब और बाकी चीज़ चेक करेंगे। लेकिन अभी मैं क्रूज़ कंट्रोल इसका लगाऊँ अगर, तो मैंने क्रूज़ कंट्रोल इसका कर दिया है एक्टिव। मैं थोड़ी सी स्पीड देता हूँ और यहाँ से उसको एक्टिव करता हूँ। 40 की स्पीड पे एक्टिव कर दिया। ओ भाई ये है मेन चीज़ तो, क्रूज़ कंट्रोल। एडवेंचर मोटरसाइकिल में क्रूज़ कंट्रोल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं यार। एडवेंचर मोटरसाइकिल में क्रूज़ कंट्रोल मस्ट हैव चीज़ है। अब मैं इसको दोबारा से एक्टिव करता हूँ, थर्ड गियर पे ही लगा रहा हूँ मैं। 45 पे लगा दी, चलो थर्ड गियर के लिए 45 ठीक है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है एडवेंचर में। आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकते हो, ऐसे ऐसे हाथ आपको करना है, दर्द हो रही है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ब्रेक प्रेस करोगे तो क्रूज़ कंट्रोल पॉज मोड पे आ जाएगा। तो अब आती है कंक्लूजन की बात। यहाँ पे ना मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि 2 मॉडल लॉन्च किए हैं, एक है एडवेंचर और एक है एडवेंचर एक्स। ये मैं चला रहा हूँ एडवेंचर। ये मॉडल को इसकी पावर रिड्यूस की गई है, सीसी रिड्यूस की गई है। अब सीसी क्या होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्यूबिक कैपेसिटी, बट एक्चुअल में क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, क्योंकि कैपेसिटी को आप सेंटीमीटर में नापोगे। तो ये राइट वर्ड है, इस चीज़ को समझ जाना। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि क्यूबिक कैपेसिटी होता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि सिलेंडर वही है, कूलिंग सिस्टम वही है, सारी चीज़ें वही हैं बाइक की। यहाँ पे पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे जाता है, क्रैंक के साथ में जुड़ा होता है, ठीक है। क्रैंक केस नीचे की तरफ है। यहाँ पे बाकी का क्लच सिस्टम है, ये जो देख रहे हो ये क्लच है, नीचे क्रैंक हो गया। यहाँ से आती है कनेक्टिंग रॉड, उसके ऊपर होता है पिस्टन। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो पिस्टन जितना ट्रैवल करता था, लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अब मैं टेक्निकल में समझाऊंगा तो शायद हो सकता है बहुत से लोगों को समझना है। जब पिस्टन ऊपर नीचे जाता है उसका ट्रैवल इतना था, उस ट्रैवल को कम कर दिया बस। तो सीसी कम हो गई, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है, कंप्रेशन। कहाँ का, सिलेंडर का टॉप और ये जो पिस्टन है इसके बीच में जो कंप्रेशन बनेगा वो नापा जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब हमने उसको ही अगर कम कर दिया तो फिर सीसी कम हो गई, और जब सीसी कम हो गई तो फिर थोड़ी सी पावर भी रिड्यूस होगी, ऑब्वियस है। और जब पावर रिड्यूस होगी तो हमें 18% जीएसटी देना पड़ेगा, 40% जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। 350 सीसी के अंदर आ जाएगी बाइक, 18% जीएसटी में मिल जाएगी, इसलिए इस बाइक के रेट इतने कम है। इसका जो एक्स वेरिएंट है उसके रेट 40% जीएसटी पे ही मिलेंगे आपको। तो भाई ये था समझाने का तरीका। आपको कैसा लगा? बच्चों को भी समझ में आ जाती है मेरी वीडियोस जिस तरीके से मैं समझाता हूँ। बट कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज़ करता। वो मैं इसलिए यूज़ नहीं करता बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो नॉन टेक्निकल होते हैं, बट वो पैशनेट होते हैं किसी अपने पैशन के लिए, बाइकिंग के लिए, कार ड्राइव्स के लिए। हर किसी को टेक्निकल टर्म समझ नहीं आती। आप बताओ कि आपको ये बाइक कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और यार लाइक करके जाना, और हो सके तो शेयर भी कर देना किसी को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।